नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग ये जानेंगे जो मेरे द्वारा मिस्टेक की गई है यूपीएससी प्रीलिम्स के समय, जिसमें हम लोग अभी हमारे पास 5 महीने हैं और 2022 में जो हमारा प्रीलिम्स 5 जून को होने वाला है, तो उसमें आप लोगों को किस मिस्टेक से बचना है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो मैं पहले आप लोगों को बता दूं, इतनी मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अगर आप लोग 2022 का जो अटेम्प्ट दे रहे हैं, इसमें आप लोगों ने अभी तक जो कोर सब्जेक्ट है उसको एटलीस्ट एक बार तो पढ़ ही लिया होगा। उसके अलावा बात आती है करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में कुछ लोग होते हैं जो या तो पीटी मंथली मैगजीन पढ़ते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो हिंदू या रेगुलर मैगजीन बेस्ड पढ़ते हैं। तो अभी आप लोगों को इस समय करना क्या है और किस प्रकार करना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि हम लोगों ने एटलीस्ट एक बार अच्छे से पढ़ लिया है, और जो 2-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं उनके द्वारा भी अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो इसमें हम लोग एक एक स्टेप में अगर बात करें, अभी आज की तारीख 26 है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि जो ये आपका जो प्रॉपर प्लान क्या होना चाहिए जनवरी से, मतलब अभी तक कुछ लोग जो कम मतलब थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे, या कुछ स्टूडेंट थे जो प्रॉपर लेवल में पढ़ रहे थे, तो उन सबको अभी ऑब्वियसली है कि सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 5 महीने बचे हैं और अभी आपको इस दौरान प्रैक्टिस भी करनी है। तो जनवरी से आप लोगों को अब मेंस को कितने समय तक रखना है और प्री प्रॉपर कब से स्टार्ट करना है। प्री तो वैसे पढ़ना ही है रेगुलर बेस पर, लेकिन जनवरी, फरवरी और मार्च तक आप लोगों को ऑप्शनल, जो भी आप लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उस पर आप लोगों को उसके प्रॉपर नोट्स भी बन जाने चाहिए। क्योंकि इतनी आप लोग होप कर सकता हूं मैं आपसे कि भाई आप लोगों ने अभी तक ऑप्शनल को एटलीस्ट एक बार पढ़ लिया होगा, और जो काफी सालों से तैयारी कर रहे हैं तो उनके नोट्स भी बन गए होंगे। लेकिन अब बात आ जाती है कि भाई प्रीलिम्स की तैयारी अभी से स्टार्ट करें या कब छोड़ दें, मतलब मेंस की तैयारी। तो अभी आप लोगों को जैन, फेब और मार्च तक है जो ऑप्शनल, एटलीस्ट ऑप्शनल को साथ में रखना है। क्योंकि आपके दिमाग में ये भी होगा कि जब प्री नहीं निकलेगा तो मेंस का क्या करेंगे। नहीं दोस्तों, क्योंकि उसके बाद आप लोगों को समय बहुत कम मिलता है, जिसमें कम से कम अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रेडी होगा और बाकी आप लोग करंट के हिसाब से इसके मेंस की आंसर राइटिंग एटलीस्ट करंट बेस्ड कर सकते हैं। जो करंट के कोई भी टॉपिक्स हैं उसका इंट्रो रेडी कीजिए। इंट्रो के बाद अगर कुछ बॉडी वाले पार्ट है, जैसे उसके किसी महत्व के बारे में बताना हो या आलोचनात्मक विवरण हो, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो कम से कम एटलीस्ट इतना मैं आप लोगों को बता दूं, जीएस 3 जो कि प्योर करंट बेस्ड होगा, और जीएस 2 जो मेंस की बात कर रहा हूं, तो इसके जो करंट ओरिएंटेड बहुत ज्यादा होंगे। तो इसके जो भी आप लोगों को पूरा आगे अभी तक नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आप लोग करंट वाला है, जो करंट में जो भी टॉपिक्स है, जैसे आप लोग हो सकता है विजन की मैगजीन को फॉलो कर रहे हैं या किसी भी कोचिंग की मैगजीन का फॉलो कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट होंगे जो रेगुलर बेस पर। तो अभी आप लोगों का सबका इंट्रो रेडी कर लें, जो भी करंट में हॉट टॉपिक्स हैं इन सबका इंट्रो रेडी कर लें, और प्रीलिम्स के बाद में उसके नीचे थोड़ी स्पेस रखें, और मेंस में आप लोग उसके नीचे जो भी आप लोग कुछ छोटे छोटे पॉइंट क्रक्स करके रख लेना। इससे क्या होगा, रिवीजन अच्छे से हो पाएगा। क्योंकि वास्ट सिलेबस होने की वजह से अब अगर आप लोग, कोई बात है अंडर द सन, क्योंकि इसमें सवाल कहां से आने वाला है इसका कोई आइडिया नहीं है, तो इसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है। प्लस अभी से आप लोग, मतलब जैन से आप लोगों को एटलीस्ट वीकली आप लोगों को टेस्ट स्टार्ट कर लेना है, समझ रहे हैं ना। आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आंसर राइटिंग अभी से एटलीस्ट थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स का एक तो टेस्ट रेगुलर बेस पर रखना है, प्लस मेंस का अगर आप लोग कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं टॉपिक बेस्ड, जो भी अभी मैंने बताया, करंट ओरिएंटेड भी करते हैं तो कोई इश्यू नहीं, ठीक है। लेकिन अभी आप लोगों को सी सेट का, अगर आपके दिमाग में ये है कि सी सेट की वजह से, या सी सेट जिसमें 33 जो परसेंटेज का रेशियो है, मतलब 27 क्वेश्चन आप लोगों को 80 में से सही करने हैं, या ऐसे बोलो 66 मार्क्स लाने हैं 200 में से, तो अभी आप लोग ये सोच के चल रहे हैं कि सी सेट तो हल्के में ले ले और अपन का काम बन जाएगा, लास्ट टाइम पढ़ लेंगे। तो ये दोस्तों, ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, जिसमें मैंने सी सेट को हल्के में लिया था, जिसकी वजह से जीएस में अच्छे नंबर के बाद भी सी सेट की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गया। तो इन मिस्टेक्स को आप लोगों को भी ध्यान रखना है। तो अभी से आप लोग एटलीस्ट 2 टॉपिक वाइज, कुछ जो मैथमेटिकल वाले आप लोग सोच रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव में अच्छा कर लेंगे, नहीं हो पाता है,
मैंने भी लास्ट टाइम यही किया कि मैं कॉम्प्रिहेंसिव को अच्छे से पढ़ के टेस्ट में भी अच्छे खासे सही हो जाते थे, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में आप लोग इतना फोकस माइंड नहीं हो पाता है, तो सारे सवाल सही होने कॉम्प्रिहेंसिव वाले मुश्किल हैं। तो इसलिए आप लोग मैथमेटिकल के जो बेसिक टॉपिक्स हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, इसके अनुपात अनुपात समानुपात हो गया, लाभ हानि हो गया, तो मतलब ये कुछ टॉपिक्स हैं, इसको अच्छे से पढ़ लें। बाकी रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग उसको अच्छे से देख लें। तो कम से कम आप लोगों को अभी आप लोग जैन से कम कम वीकली एक GS1 का पेपर भी देंगे और कोशिश करेंगे 15 दिन में एक CSET का भी दे दे। तो मंथली आप लोग 2-3 CSET के दे देंगे और बाकी GS का आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोग कुछ सोच रहे होंगे कि भाई अगर कोचिंग की अगर ज्वाइन करें आप लोग टेस्ट सीरीज, अगर आप लोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर काफी स्टूडेंट्स हैं जो कर नहीं पाते हैं ज्वाइन, तो आप लोगों को क्या करना है, मुखर्जी नगर, दिल्ली मुखर्जी नगर में आप लोगों को सारे क्वेश्चन पेपर जैसे विजन IAS का हो, इनसाइट का हो, मतलब सभी प्रकार की कोचिंग हो के जो भी टेस्ट सीरीज का पेपर सेट है, तो आप लोग वहां के प्रिंट घर पे लेके आकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई इस प्रकार। प्लस 3 महीने बाद के बाद मतलब अब आपके सामने 2 महीने बचेंगे, अप्रैल और मई में। इस समय आप लोगों को ओनली प्रीलिम्स ओरिएंटेड फोकस करना है, क्योंकि इस समय आप लोग मेंस को बीच में नहीं रखना है। हाँ, इन 3 महीनों में आप लोग रोजाना के 3-4 घंटे मेंस के लिए अलग रख लें, बाकी आप लोग प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग चलें। इससे कम से कम आप लोग मेंस के साथ साथ रेडी भी हो जाएंगे, और अगर आप प्रीलिम निकल जाता है तो फिर आप लोगों को मेंस में समय कम भी मिलेगा, तो एग्जाम क्लियर करने का आप लोगों के पास मौका रहेगा। ठीक है ना। और हिंदी मीडियम वालों को तो आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत दिक्कत होती है, मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ, तो मेरे को भी ये दिक्कत फेस करने को आ रही है। तो अभी आप लोगों को इन सब चीजों पर ध्यान रखना है। तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, और रिवीजन 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 आप लोग मंथली बेसिस पर कीजिए, डेली बेसिस पर कीजिए, या आपको लगता है कि वीकली बेस पर मैं ऐसा करता हूँ कि 6 दिन में टॉपिक्स पढ़ लेता हूँ और 7वें दिन जो मतलब संडे को अपन मान के उसमें रिवीजन क्लास रख सकते हैं। तो ये आपका अपने अकॉर्डिंग जो आपको सुटेबल लगे, आपके जो प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप लोग इसको सेटल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे अलग अलग क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।